जय हिंद दोस्तों, आपकी खबर में आपका स्वागत है। जी हां, मैं डॉक्टर आशीष आज के इस आपकी खबर में आपका स्वागत है एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही चिंताजनक खबर लेके मैं आपके सामने आया हूं और वो खबर यह है कि क्या आपका मानसिक दिवालियापन निकालेगा दिल्ली का आर्थिक दिवाला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली दिवालिया होने की कगार पे खड़ी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दिल्ली का वित्तीय बजट है वो ये दर्शा रहा है, या आने वाला बजट ये दर्शाने की कगार पे खड़ा है कि दिल्ली घाटे में जा रही है। पहली बार। दोस्तों, आपको भी हैरानी होगी क्योंकि आज तक आपने हमेशा दिल्ली के मालिक यानी अरविंद केजरीवाल, जो खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, कि मुझसे यही सुना होगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, सरप्लस है पैसा तो बहुत है। पहले तो करप्शन होता था इसलिए पैसा नहीं था, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे में जो खबर मैं आपके पास लेके आ रहा हूं वो खबर भी क्यों ऐसा कह रहा हूं कि 2024-2025 का जो बजट है दिल्ली का, वो शायद इतिहास में पहला ऐसा बजट होगा जो पेश किया जाएगा जो घाटे का बजट होगा, और जिसका अनुमानित जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1495 करोड़ का अभी बताया जा रहा है। लेकिन मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये लगभग 7000 करोड़ का है और शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको तर्क समेत इसका सबूत दूंगा। दोस्तों, आप हमेशा ये कहते रहिए कि पैसों की कोई कमी नहीं है, सरप्लस है, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो फिर ऐसे में वित्तीय बजट घाटे का पहली बार क्यों पेश किया जा सकता है? क्योंकि आज तक आपने क्या किया? आज तक आपने आपकी जनता को, दिल्ली की जनता को नए नए प्रलोभन दिए, नई नई योजनाओं की घोषणाएं की, ये कहते हुए कि वे जनहित की योजनाएं हैं, भले ही उनको कभी पूरा ना किया गया हो, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? एक्सचेकर की कॉस्ट पे, दिल्ली वालों के पैसे की कॉस्ट पे। यानी आप हमारा ही पैसा हम पे लुटा रहे हैं। आप सोच के देखिएगा दोस्त, दो भाई हैं, एक भाई हमेशा घर खर्च संभालता था, लोग उससे थोड़े नाखुश थे क्योंकि वो थोड़ा हाथ रोक रोक के खर्चा करने देता था। अगले महीने सबने कहा इस महीने दूसरा भाई संभालेगा, और दूसरे भाई ने आते ही सबको मोबाइल बांटने शुरू कर दिए, बच्चों को लैपटॉप लेके देने शुरू कर दिए, महंगी महंगी घड़ियां सब गृहिणियों ने ले ली परिवार की। ये महीने बाद पता चला कि ये जो इतना खर्चा, अथाह खर्चा वो भाई कर रहा था, वो सारी की सारी एफडीज को लिक्विडेट करके कर रहा था और पूरे परिवार को कर्जे में डुबो के कर रहा था। अब आप बताइएगा, क्या उसने परिवार का भला किया या बुरा किया? कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों के साथ किया है। आज उसी का पर्दाफाश मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, बिना आर्थिक प्रावधान किए जब कोई भी जनहित की योजना घोषित कर दी जाती है, जैसे कह दिया जाए कि भाई सभी महिलाओं को फ्री में डीटीसी में ट्रेवल कराया जाएगा, बूढ़ों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, पानी 20,000 लीटर तक फ्री दे दिया जाएगा, बिजली के पहले 200 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे, और अभी तो एक नई योजना आने वाली है भाई साहब, जो पैरों तले जमीन ही खिसका देगी, जो आतिशी जी ने डिक्लेयर की थी इस बार बजट में, कि जिसमें हर महिला को दिल्ली की 18 साल से ऊपर की 1000 रुपये महीना वो दिया जाएगा। सिर्फ उस योजना का जो अनुमानित खर्चा है वो एक साल का 12,000 करोड़ है। कहां से लाएगी दिल्ली की सरकार, अभी आगे आपको समझाता हूं। जब मैंने आपसे ये कहा तो थोड़ा सा इतिहास भी जान लेना जरूरी है दोस्त, क्योंकि मदनलाल खुराना जी के टाइम पे, मैं बात कर रहा हूं 1994-95 की, उस टाइम पे दिल्ली का जो पहला सरप्लस बजट था वो पेश किया गया था, और 2022-23 तक यही सरप्लस बजट हमेशा पेश किए गए। कभी भी दिल्ली ऐसा नहीं हुआ कि डेफिसिट बजट में रही हो, हमेशा सरप्लस रहे। और ऐसा होता है, सरकारों के पास कुछ इनफ्लो होता है, कुछ आउटफ्लो होता है, और दोनों के बीच में एक समन्वय बना के चला जाता है। लेकिन वो समन्वय अगर ना बनाया जाए तो ये सौदा जो होता है घाटे का सौदा कहलाता है, क्योंकि आपका जो सरप्लस आ रहा है, जो इनपुट आ रही है, आप वो कितनी आ रही है को इवेल्युएट किए बिना आप आउटपुट की घोषणाएं कर दें और कितना आपके हाथ से निकलेगा उसका बेहिसाब दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है आप डेफिसिट में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने वित्तीय किसी भी तरह की कैलकुलेशन की ही नहीं। क्योंकि जो नॉर्मली कहा जाता है, जब बजट घाटे में कब जाता है किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, वो तब जाता है कि जबकि जो राजस्व यानी जो रेवेन्यू आना है स्टेट को वो कम हो जाए और जो खर्चे होने हैं
वो कहीं ज्यादा हो जाए। लेकिन दिल्ली की सरकार, आपके मुख्यमंत्री पिछले 10 साल के जो थे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो तो हमेशा से कहते आए हैं दिल्ली तो सरप्लस में है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है, और सरप्लस में था भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा पीछे अगर मैं नहीं जाऊं, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेके जाऊं, तो 2022-23 का जो दिल्ली का बजट था वो 11,500 करोड़ के सरप्लस में था। वही जब 23-24 का बजट जब पेश किया गया तो वो 6,429 करोड़ के सरप्लस में था। यानी 11,500 करोड़ से 6,429 करोड़ आ गया, आधा रह गया सरप्लस। और अब अनुमानित यह है कि जो 24-25 का बजट है वो माइनस में होगा, डेफिसिट में होगा, जो कि रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि गारंटेड वो 1,495 करोड़ के डेफिसिट में होगा, लेकिन अनुमानित यह है कि 7,000 करोड़ के आसपास का उसमें डेफिसिट होना जायज है, पॉसिबल है। क्यों? आपकी जो दिल्ली सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त रही, सत्ता की भूखी रही, और अगर इतना से भी मन ना भरा तो एलजी से और सभी सरकारी अफसरों से, महकमों से टकरार में व्यस्त रही। जिस मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो थे, जी हां, आतिशी मारलेना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही अपनी मिनिस्ट्रीज को छोड़ के, और अब तो आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में अभी भी उनकी स्टेटमेंट्स आना कि भाई बाकी राज्यों का भी तो नेगेटिव में है, यानी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि वो ये जान चुकी हैं कि उनका बजट डेफिसिट में रहने वाला है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि साहब सेंटर की भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए इसमें। अरे बाबा रे, सेंटर की भागीदारी है, सेंटर की भागीदारी होने के बावजूद ये हालत है, क्योंकि सेंटर से भी जो इनका जो दिल्ली का बजट जो आतिशी जी ने पेश किया था वो था तकरीबन 76,000 करोड़ का बजट। उस 76,000 करोड़ के बजट के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन कुल मिला के अगर मैं कहूं तो ऑलरेडी सेंटर से जो एलोकेशन होती है वो भी 991 करोड़ की, तकरीबन 950 करोड़ की वो भी एलोकेशन है। उसके बावजूद ये हालत ये है कि दिल्ली के अपने प्रोजेक्ट्स तो जो रुकने हैं वो तो रुकेंगे ही रुकेंगे, क्योंकि पैसे ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास आगे देने के लिए। यहां तक कि अनुमानित तो यह है कि शायद दिसंबर 2024 की जो तनख्वाहें बांटनी है वो भी दिल्ली सरकार नहीं बांट पाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे। पैसे क्यों नहीं रहेंगे अब आपके मन में आएगा, तो चलिए वो भी आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। असल में है क्या दोस्त कि इन्होंने निरंतर पैसा खर्च किया, 1100 करोड़। आपको याद है इन्होंने बताया था कोर्ट में कि हमने एड बजट में 3 साल में खर्च किया। 1100 करोड़ 3 साल का मतलब होता है दोस्त तकरीबन 1 करोड़ रुपया पर डे एड में, एडवर्टीजमेंट में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। अरे बाबा रे, अगर इतना पैसा आप खर्च करोगे तो फिर आप सोच के देखिएगा विकास के लिए पैसा कहां से बचेगा। क्योंकि विकास के लिए जो पैसा आपको चाहिए, अगर उसका छोटा छोटा सा मैं आपको कुछ अनुमान देने का प्रयास करूं तो जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना सैलरी और वेजेस में, वही जाता है 2240 करोड़ का। और करंट कैश रिजर्व इनके पास कितना है? वो है 4,471 करोड़ का, जो कि ऑलरेडी ये बता रहा है इनका कि इनका जो है वो डेफिसिट में इस समय जाने वाला है, इनका बजट जो है वो माइनस में जाने वाला है। आपको और थोड़ा अगर मैं इसकी क्लैरिटी दे दूं कि माइनस में क्यों जाने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देते हुए मैं ये बता देता हूं कि दोस्त इनका जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है दोनों के बीच में समन्वय नहीं बना के रख पा रहे हैं। इनके साथ जो आर्थिक संसाधन थे वो इन्होंने जुटाए बिना इन्होंने जनहित की योजनाएं जो थी वो लॉन्च करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक लुभावने वादे करने शुरू कर दिए। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, किसी भी तरह सत्ता में रहने के लालच में कुछ भी अंट संट वादे करने इन्होंने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ वादे अभी इनके गिनवाए भी थे। अब अगर मैं इसके बाद अगर आपको बताऊं तो जिन चीजों का प्रोविजन करना है अभी इनको, वो किन किन चीजों का है? 141 करोड़ का प्रोविजन करना है लॉ डिपार्टमेंट का, जो कि क्या करेगा? पेंशन और अदर अलाउंस जो है सेकंड नेशनल जुडिशरी पॉलिसी के अनुसार जो देने हैं उसके लिए 141 करोड़ रुपया चाहिए। 512 करोड़ चाहिए पावर डिटकॉम्स को, जो कि सब तरह के सब्सिडीज वगैरह रिलीज की जाएंगी। 941 करोड़ रुपया चाहिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनकी रिचार्जिंग वगैरह है उस सब के लिए। 447 करोड़ रुपया चाहिए इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को, और इन सबसे ऊपर 3,271 करोड़ रुपया चाहिए इनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर। अगर इतना भी ना हो तो भाई साहब अभी 250 करोड़ और चाहिए इनको,
जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मेडिकल साइंस के चलते, जो कॉलेजेस ऑफ मेडिकल साइंस है उनको एक्वायर किया है हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट के अनुसार। तो ये सब मिला के अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली अभी जो और पैसा इनको चाहिए वो है 7,362 करोड़ एडिशनल अभी इनको और चाहिए, जबकि इनके पास पैसा तो बचा ही नहीं। अब पैसा नहीं बचा तो ऐसे में अभी तो तब है जब अभी इन्होंने और स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। और स्कीमें कौन सी लॉन्च कर रखी हैं? अगर आपको याद होगा तो 4 मार्च 2024 को जब आतिशी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के रूप में पहला बजट पेश किया, जो आज से पहले मनीष सिसोदिया पेश किया करते थे, इनके कथित गुरु, तो उस समय आतिशी जी ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम था महिला सम्मान योजना। वो महिला सम्मान योजना कहती है कि 18 साल से ऊपर की दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1,000 रुपए महीना दिल्ली सरकार देगी महिलाओं को। महिलाएं कितनी हैं भाई साहब दिल्ली में? 1 करोड़ से ऊपर। तो अगर 1 करोड़ महिलाओं को आतिशी जी आप 1,000 रुपए महीना देंगी तो 1 करोड़ इंटू 1,000 मतलब 1,000 करोड़ महीने का हो गया, साल का हो गया 12,000 करोड़। तो ये 12,000 करोड़ आप कहां से लाएंगी जब आप ऑलरेडी आपका बजट डेफिसिट में है, माइनस में है? तो क्या होगा अच्छे से मालूम है आपको, उस समय फिर रोना पिटना स्यापा होगा, विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा। जी हम तो दिल्ली की बहनों को पैसा देना चाहते हैं मगर क्या करें, सेंटर पैसा रिलीज ही नहीं कर रहा। यानी विक्टिम कार्ड प्ले करना, खुद को बेचारा असहाय दिखाना और लोगों की सहानुभूति पाना, ये इतना पुराना ट्रम्प कार्ड है आम आदमी पार्टी का। लेकिन दिल्ली की जनता आपकी इन सब अब कालाकांडियों से परिचित है। उन्हें पता है आप ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जो पूरा करना आपके बस की बात नहीं। अरे सेंटर द्वारा लाए गए प्रोजेक्ट भी आपसे पूरे नहीं हो सकते। याद है ना आपको रैपिड रेल प्रोजेक्ट में जब आपको कुछ 1,000 करोड़ की भागीदारी देनी थी, राधा शायद कुछ 100 करोड़ की ही देनी थी आपको, तो वो भी आपसे दिया नहीं गया। कई किश्तें आपने रोक दी, केस गया कोर्ट में और कोर्ट ने आपको आम आदमी पार्टी सरकार को झाड़ लगाई कि आप ये पैसा क्यों नहीं दे रहे रैपिड रेल प्रोजेक्ट का, जो दिल्ली को फरीदाबाद से, अलग अलग स्टेट से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ज्वाइन करता है, सबका भला होगा। सब स्टेट्स ने पैसे दे दिए, आप क्यों नहीं दे रहे? तो इन्होंने मजबूरी में वो पैसा जो एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए, पॉल्यूशन के लिए रखा हुआ था फंड क्रिएटेड में से, वहां से निकाल के कुछ पैसा दिया, कुछ अभी भी बकाया है। और यहां तक कि कोर्ट को इतनी लताड़ मारनी पड़ गई कि भाई साहब जो आप 1,100 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हो वो रोक दें क्या हम आपका? क्या वो पैसा यहां डाइवर्ट कर दें क्या? इतनी बुरी हालत आम आदमी पार्टी सरकार की हो चुकी है क्योंकि पैसा यही नहीं समझ पा रहे क्या कहें, है या नहीं है। कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा देने में इनको नानी याद आ जाती है। अपना चेहरा चमकाने में इनके पास पैसा हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा देना हो तो इनके पास पैसा ही नहीं होता। अब भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब से यह मुहिम खोल दी है आम आदमी पार्टी का कट्टा चिट्ठा खोलने की और उनका पर्दाफाश करने की, कि पहली बार आम आदमी पार्टी यह कारनामा करने जा रही है कि इतिहास में दिल्ली का बजट, डेफिसिट बजट, नेगेटिव बजट, घाटे का बजट प्रस्तुत करने जा रही है। तो मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए यह शर्म की बात है और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए तो ये डूब मरने की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार का मानसिक दिवालियापन जो है वो दिल्ली के लिए आर्थिक दिवालिया बन के आया है। और ये सब नतीजा है इनकी मिसमैनेजमेंट का, ये सब नतीजा है इनकी करप्शन का, ये सब नतीजा है इनके पैसों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाने की वजह से जो दिल्ली का हाल होने जा रहा है, जहां आगे आगे पैसा भी शायद वेतन के रूप में लोगों को दिया जाना भी बंद हो जाए। ये सब कुकर्म आम आदमी पार्टी के अगर आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त कल एक और विस्फोटक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वो विस्फोटक इसी से मिलता जुलता, इसी की अगली कड़ी है कि एक तरफ तो दिल्ली की सरकार आर्थिक दिवालियापन की तरफ अग्रसर है आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व में, तो दूसरी तरफ यही आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को मिलने वाले फंड को 50% इंक्रीज कर रही है और दिल्ली के विधायकों को मिलने वाला जो पैसा है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा होने जा रहा है।
तो पहले तो आम आदमी पार्टी ये फैसला कर ले कि आर्थिक तंगी है या आर्थिक खुलापन है। अगर खुलापन है तो दिलदारी से पैसा दें, दिल्ली का विकास करें, और अगर दिवालियापन है तो फिर इसका जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों। अरे दिल्ली जल बोर्ड का तो आपने, हम सबने कई बार देखा ना कि आम आदमी पार्टी के हाथ में जाने से पहले दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की कुनीतियों के चलते हुए, भ्रष्टाचार के चलते हुए, वो 600 करोड़ के मुनाफे वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 71,000 करोड़ के घाटे पे खड़ा है। अब इसका जवाब कौन देगा? शायद आम आदमी पार्टी को ही देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली अब उनसे सवाल पूछ रही है और दिल्ली ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी कि आखिर आपने ये, जब दिल्ली का बजट आतिशी जी ने 2024 का पेश किया 4 मार्च 2024 को, तो आपने हेल्थ बजट को 11% कम क्यों कर दिया? हर स्टेट अपने हेल्थ बजट को बढ़ाती है, हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाती है, लेकिन आपने 9,742 करोड़ का जो दिल्ली का हेल्थ बजट था उसको 11% कम करके, यानी 1,057 करोड़ कम करके आपने 8,685 करोड़ क्यों कर दिया, पूछती है दिल्ली की जनता। आज का ये एपिसोड आपकी खबर आपके लिए मैं लेके आया डॉक्टर आशीष। इसको जन जन तक पहुंचाइए और आपके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।